बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिनसियन शेयन को जब मारने आता है तो स्वान यी के हाथों से मार खाकर उसे वहां से भागना पड़ता है। पर उसी के साथ शेयन को स्वांग यी बताती है कि शेयन तैयार हो जाओ, याओचेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है पर इस बारे में बात हम लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं। तुम हमारे साथ पेल टावर आओ अब आगे। तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें खूबसूरत पेल टावर को दिखाया जाता है जहाँ से हम लोगों को स्वान कोंगजी की आवाज सुनाई दे रही थी। स्वान कोंगजी शेयन को बता रहे थे सेंट्रल प्लेन में हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे ब्रांचेस हैं और वो सारे ब्रांचेस सेंट्रल प्लेन में भी बहुत ही अच्छे से छुपा के रखे गए हैं। हमारे लोगों को उन सारे ब्रांचेस को ढूंढने में काफी ज्यादा एफर्ट लगी पर फाइनली हम लोगों को वो ब्रांच मिल गया जहाँ पर उन्होंने याओचेन को कैद करके रखा हुआ है। याओचेन को उन्होंने सेंट्रल प्लेन के नॉर्दर्न वेस्ट रीजन में रखा है और जिस एरिया में उन्होंने उसे रखा है उस एरिया को डेथ सोल माउंटेन रेंज कहा जाता है। शेयन ध्यान से स्वान कोंगजी की बात को सुनता है। दोबारा डेथ सोल माउंटेन रेंज अपने मुंह से रिपीट करता है। स्वान कोंगजी कहते हैं जो डेथ सोल माउंटेन रेंज है उसके साथ एक और माउंटेन रेंज है जिसको घोस्ट माउंटेन रेंज कहा जाता है। ये दोनों माउंटेन रेंज एक दूसरे के ब्रदर्स कहे जाते हैं। अगर तुम लोगों को डेथ सोल माउंटेन रेंज में एंटर करना है तो तुम लोगों को घोस्ट सोल माउंटेन रेंज को क्रॉस करना होगा और दिक्कत की बात यह है कि घोस्ट सोल माउंटेन रेंज बहुत ही ज्यादा ठंडा है। डेथ सोल माउंटेन रेंज को खतरनाक घोस्ट सोल माउंटेन रेंज बनाती है क्योंकि घोस्ट सोल माउंटेन रेंज की वो ठंडी टेम्परेचर और उसके वो घोस्ट लाइक एनवायरनमेंट जो कि हमेशा धुंध से भरी रहती है। अगर कोई अनजान वहाँ बिना प्लान के एंटर करता है तो उसे वहाँ पे खो जाने से कोई भी नहीं बचा सकेगा। और जो ये घोस्ट सोल माउंटेन रेंज है उसमें बहुत सारे टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स हैं जो कि इतने सारे टेरिफाइंग इसीलिए हो गए हैं क्योंकि वो वहाँ के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। शेयन तब पूछता है आखिर डेथ सोल माउंटेन रेंज में हॉल ऑफ सोल की कितने थाउजेंड्स हैं। शेयन की बात को सुनकर स्वान कोंगजी अपने दोनों हेड्स को देखते हैं जिसके बाद एक गहरी सांस लेकर कहते हैं शेयन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हॉल ऑफ सोल के उस ब्रांच हॉल में इस वक्त 5 एलीट थाउजेंड्स हैं। शेयन ये बात सुनता है शॉक्ड हो जाता है, अपनी मुट्ठी कस लेता है। शेयन के दोस्त भी ये सुनकर थोड़े से घबरा जाते हैं लेकिन तभी स्वान ये इन लोगों को बताती है इन सब के बावजूद वहाँ पर तियानजुन के होने का भी शक है। शेयन हैरान होकर पूछता है ये तियानजुन कौन है। तब स्वान ये बताती है तियानजुन हॉल ऑफ सोल में एक हाईएस्ट रैंकिंग एल्डर को कहा जाता है। एक तियानजुन बनने के लिए एक पर्सन की रिक्वायरमेंट दाओजुन के एटलीस्ट 5 स्टार की होती है। शेयन निराश हो जाता है क्योंकि 5 स्टार दाओजुन से टक्कर लेने वाला इस वक्त उसके सामने कोई साथी नहीं है। लेकिन तब स्वान कोंगजी कहते हैं शेयन तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि याओचेन को ऑलरेडी 5 दाओजुन गार्ड कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये किसी एक पर्सन को गार्ड करने की रिक्वायरमेंट को बहुत ज्यादा एक्सीड कर देता है। अब इसके बाद एक तियानजुन का एग्जिस्ट करना उस जगह पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि तियानजुन हॉल ऑफ सोल में भी एक हाई रेप्यूटेड पर्सन्स होते हैं और वो लोग जहाँ पर उन लोगों की सच में जरूरत ना हो उस जगह पर नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। स्वान कोंगजी की ये बात को सुनकर शेयन को थोड़ी सी राहत होती है। फिर कहता है जैसा कि अब हमें पता चल गया है कि उस जगह पर कितने दाओजुन हैं तो अब हम लोगों को बस मिस्टर फैंग का इंतजार करना होगा। वही है जो कि इस सिचुएशन में हम लोगों की वहाँ पर फाइट में जीतने में मदद कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों फैंग जुनजी ही हैं जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ दाओजुन के 4 स्टार लेवल पर है। लेकिन तभी हम लोग जियान को देखते हैं जो कि अपने में चिड़चिड़ाते हुए कहती है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हम लोग उन 5 दाओजुन के नंबर के कंपैरिजन में कम पड़ रहे हैं। अगर वो बियर यहाँ पर होता तो ऐसा नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहाँ भाग गया। उसने कहा था कि वो प्रैक्टिस करने के लिए जाएगा पर वो ऐसी जगह छुपकर प्रैक्टिस करने भाग गया है जिसको मैं भी ढूंढ नहीं पा रही हूँ। जियान परेशान हो रही थी तो शेयन जियान को शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि सभी लोग परेशान थे। ये चीज देखकर तीनों हेड्स निराश हो जाते हैं। अभी इस लाइनअप में लिटिल फेरी डॉक्टर, शेयन, तियान हाउ जुनजी और स्काई डेमन पपेट को मिलाकर सिर्फ 4 ही दाओजुन हो रहे हैं। शेयन अभी दाओजुन पे पहुंचा नहीं है पर उसकी एबिलिटीज से हम इतना मान सकते हैं कि वो दाओजुन के पर्सन को थोड़ी बहुत टक्कर दे सकता है। अब तियान लेजी इस टेंस्ड माहौल को देखकर कहते हैं शेयन हमें माफ करना, हम लोग तुम्हारे साथ इस फाइट में नहीं आ सकते हैं। हम आना चाहते हैं पर हमारी मजबूरी है। हॉल ऑफ सोल और पेल टावर के बीच
में ये बैलेंस एक बहुत ही पतली तार पे खड़ी है। अगर हम लोग तुम्हारे साथ वहाँ पर अटैक कर देते हैं तो अगर होल ऑफ सोल हमारे पिल टावर के ऊपर हमला कर देगा तो हमारी ये सिचुएशन नहीं है कि हम हॉल ऑफ सोल से फाइट कर पाए, और अगर हम यहाँ से एब्सेंट रहे और उस वक्त हॉल ऑफ सोल के लोग पिल टावर पर हमला करते हैं तो यहाँ की जो सिचुएशन हो जाएगी उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकेगा। शेरियन हमें माफ करना, हम लोग तुम्हारा इतना ही साथ दे सकते हैं। तभी शेरियन टेबल पर रखा हुआ मैप अपने स्टोरेज रिंग में रखते हुए कहता है, सीनियर्स आप लोगों को इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग भले नंबर्स में कम है पर होप करते हैं कि हम ये एडजस्ट कर लेंगे। वैसे भी आप लोगों ने हमारी बहुत ही ज्यादा मदद कर दी है। अगर आप तीनों नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि कब मैं टीचर के बारे में असली लोकेशन पता कर पाता। आप लोगों ने जो मेरी मदद करी है, मेरे ऊपर एहसान किया है, उसके लिए मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा, और इसीलिए एक बार फिर से मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कहते हुए शेरियन उन लोगों के सामने पूरा झुक जाता है। शेरियन के इस पोलाइट बिहेवियर को देखकर तीनों ही एसोसिएशन हेड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन तब शेरियन मास्टर यालाओ का दिया हुआ वो अंगूठी देखता है और कहता है, मास्टर और बस कुछ समय और, जिसके बाद आपका डिसाइपल आपको वहां से रेस्क्यू कर लेगा। जिसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को फॉलिंग स्टार पवेलियन के हॉल को दिखाया जाता है। इस जगह पर फेंग जुनजी हॉल में आराम से बैठे हुए थे, सोच रहे थे। तभी हवा का एक झोंका आता है और शेरियन ने जो क्रिस्टल क्रश किया था उसका मैसेज फेंग जुनजी तक पहुंचता है, जो कि उनसे कहता है, अंकल फेंग टीचर का पता लग चुका है, हमें जल्द से जल्द उन्हें बचाने के लिए निकलना होगा। ये बात सुनते ही फेंग जुनजी तुरंत खड़े हो जाते हैं, आसमान की ओर देखते हैं, कहते हैं, चेन बस कुछ समय और, तुम्हारा दोस्त तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है। फिर फेंग जुनजी गायब। फिर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को फिर से एक बार होली पिल सिटी को दिखाया जाता है। इस जगह पर आसमान काफी ज्यादा शांत था, पर हम लोगों को जंगल के बीच में शेरियन को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त अपने न्यू फ्लेम के साथ अपने न्यू ट्रेनिंग कर रहा है। शेरियन ने ऑलरेडी गॉड सील टेक्निक के 3rd फॉर्म को सीख लिया है, पर अब बारी है गॉड सील टेक्निक के 4th फॉर्म को सीखने की। पहाड़ों के बीच अकेला शेरियन जोरों जोरों से तैयारी कर रहा है, इस टेक्निक को अच्छे से सीख रहा है, ताकि जब शेरियन की फाइट दाओजून लेवल के पर्सन से हो तब शेरियन गू क्लैन के इस खतरनाक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके उससे जीत जाए। शेरियन जो इस न्यू गॉड सील टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है उसकी पावर वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि एलीट दाओजून लेवल के पर्संस इस टेक्निक से टकरा कर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकते हैं, इतना इंजर्ड कि उनकी हालत मरने जैसी हो सकती है। बहुत ज्यादा दूर से शेरियन के दोस्त शेरियन को देख रहे हैं। तियान हाओ जुनजी शेरियन की इस टेक्निक को देखकर एक चिल फीलिंग के साथ कह रहे हैं, शेरियन का ये टेक्निक एक बार फॉर्म हो जाता है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक एलीट लेवल का दाओजून भी उस जगह से अपनी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हो जाएगा। जिसके बाद हम शेरियन को देखते हैं जो कि उस टेक्निक को फॉर्म करता है, कंट्रोल करते हुए उसको एक बड़े से माउंटेन के ऊपर अटैक करता है। वो पावर जब माउंटेन की ओर बढ़ती है, उससे निकलने वाले प्रेशर से ऑलरेडी वो माउंटेन कांपने लगता है, पर इससे पहले कि वो हैंड माउंटेन तक पहुंच पाता या उसको हिट कर पाता, शेरियन की ताकत खत्म हो जाती है और अटैक हवा में ही डिसिपेट हो जाता है। शेरियन निराश हो जाता है, कहता है ये पावर, ये स्किल इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है कि बिना दाओजून लेवल पहुंचे इसको मास्टर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन तभी अचानक से उसको मास्टर यालाओ दिखते हैं, जिसको उसके सामने हॉल ऑफ सोल का वो प्रोटेक्टर वो छीन कर ले जा रहा था। शेरियन फिर से एक बार गुस्साता है, एनर्जी से भरकर कहता है, अभी नहीं, अभी हार नहीं मानूंगा, मुझे टीचर को हॉल ऑफ सोल से बचाना है और मैं इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। कहते हुए शेरियन फिर से एक बार अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा भवंडर शेरियन की बॉडी से बाहर निकलता है। लिटिल फेरी डॉक्टर जो शेरियन को देख रही है, उससे हमें पता चलता है कि शेरियन ये जो ट्रेनिंग कर रहा है वो लगातार 7 दिनों से कर रहा है और इन 7 दिनों में शेरियन थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया है। इसी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर को डर है कि कहीं शेरियन की बॉडी इससे बैकलैश ना फेस कर जाए, क्योंकि शेरियन जिस टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा है उसे देखकर लग रहा है कि वो टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तियान हाओ जुनजी कहते हैं, हम सबको पता है कि शेरियन अपने टीचर के लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव है और जब उसके टीचर को बचाने की बात आ गई है तो शेरियन थोड़ा सा भी होल्ड बैक नहीं करने वाला है। उससे जितना हो सके शेरियन पूरा कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है ताकि वो अपने 100% से भी उस जगह पर ज्यादा दे पाए। हम लोगों को शेरियन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और लगातार शेरियन की इसी कोशिश करते हुए फेल होते हुए समय पे
समय बीतते जाते हैं, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह, पर शेवियन अपनी हर कोशिश में फेल हो रहा था। शेवियन अपनी स्ट्रेंथ को पिल के जरिए और ज्यादा रिकवर करते हुए फिर कोशिश कर रहा है, फिर हार रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, पर हार नहीं मान रहा है। और शेवियन की इतने ज्यादा मेहनत को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं। पर लास्टली हमें शेवियन को दिखाया जाता है जो कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट करता है, फिर कहता है, टीचर मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ। और हम लोगों को अगले दिन का समय दिखाया जाता है। अगले दिन अचानक से होलीपिल सिटी का आसमान क्रैक होता है और उसमें से एक मैजेस्टिक स्पेस बोट बाहर निकलती है। सभी लोग इस बड़े से बोट को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं, पर साथ साथ हम लोगों को पिल टावर के सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि इस शिप को देखते ही वहाँ पर अटैक करने के लिए पहुँचते हैं। पर जैसे ही वो नजदीक जाते हैं उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर का प्रेजेंस फील होता है। पर तभी पिल टावर से एक आवाज गूंज उठती है, आप लोग प्लीज पिल टावर के टॉप फ्लोर पे आएं। फिर दोस्तों हम लोगों को फेंग जुनजी को दिखाया जाता है जो कि पिल सिटी की ओर निहारते हुए कहते हैं, शेयन को मेरे एनर्जी की प्रेजेंस फील हो गई है और वो जल्द ही मेरे से मिलने के लिए आ रहा होगा। जिसके बाद फेंग जुनजी और उनके साथ जो पर्सन है जिनका नाम टियान जियान है टेलीपोर्ट करते हैं। और ये नजारा देखकर पिल टावर के फर्स्ट एल्डर क्विलिंग एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि फॉलन स्टार पवेलियन के ऑनरेबल चीफ द वल्नरेबल सेल्फ फेंग जुनजी खुद पिल टावर में आए हैं। लगता है जरूर कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को पिल टावर के मेन हॉल को दिखाया जाता है जहाँ फेंग जुनजी और टियान जियान पिल टावर के तीनों हेड से मिलने के लिए जा रहे थे। पिल टावर के तीनों हेड्स इन लोगों को वेलकम करने के लिए आए थे। स्वान कुंगजी फेंग जुनजी का एक वार्म वेलकम करते हैं, कहते हैं, फेंग जुनजी काफी साल हो गए तुम मेरे पास नहीं आए, पर देखो ना तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, पहले की तरह ही यंग, फिट और हैंडसम। फेंग जुनजी भी तब स्वान कुंगजी से कहते हैं, स्वान कुंगजी मैं भी देख रहा हूँ कि तुम पिल टावर के अब हेड बन चुके हो, क्या कहूँ अब पिल टावर के हेड के साथ मैं ऐसे फ्रीली कैसे बात करूंगा। स्वान कुंगजी हंसते हैं, जिसके बाद कहते हैं, फेंग जुनजी आपके साथ आए इन वल्नरेबल सेल्फ को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, क्या आप अपने दोस्त के साथ मेरा परिचय नहीं कराएंगे। टियान जियान तब कहते हैं, मेरा नाम टियान जियान है पर लोग मुझे मेटल स्वॉर्ड कहकर पुकारते हैं। स्वान कुंगजी जब ये नाम सुनते हैं वो थोड़े से शॉक्ड होते हैं, कहते हैं, मेटल स्वॉर्ड, क्या आप वही मेटल स्वॉर्ड हैं जो 5 साल पहले सेंट्रल प्लेन में अपना ब्लड रिवेंज लेने के लिए फेमस हुए थे। मैं आप जैसे वॉरियर को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। कहते हुए तीनों एसोसिएशन हेड उनके सामने हाथ जोड़कर ग्रीट करते हैं। मेटल स्वॉर्ड भी सेम रिस्पेक्ट के साथ उनको ग्रीट करते हैं। पर तभी उस जगह पर शेयन की एंट्री होती है। शेयन फेंग जुनजी को देखकर कहता है, फेंग लाओ मैंने उम्मीद नहीं करा था कि आप इतनी जल्दी आ जाओगे। फेंग जुनजी कहते हैं, शेयन जो न्यूज तुमने मुझे बताया वो मेरी स्पीड को ऑलरेडी एक्सेलरेट कर दी थी। लेकिन तभी वो शेयन को ध्यान से देखते हैं और देखते ही शॉक्ड हो जाते हैं। 9 स्टार दाओजोंग। हम लोगों को टियान जियान को भी दिखाया जाता है जो कि खुद भी शेयन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। वो अपने मन में कह रहे हैं, पर फेंग जुनजी ने तो बताया था कि जब वो उससे मिले थे तो वो दाओजोंग लेवल पे जस्ट ब्रेक थ्रू करा था, उस बात को ज्यादा समय नहीं हुआ है और देखो ना ये दाओजोंग के 9 स्टार लेवल पर पहुंच चुका है। आखिर ये किस तरह की खतरनाक ट्रेनिंग स्पीड है। टियान जियान फेंग जुनजी से ये बात अपने मन के अंदर कहते हैं। फेंग जुनजी भी खुद ये चीज देखकर शॉक्ड थे। लेकिन इसके बाद वो शेयन से पूछते हैं, शेयन मुझे याद है कि जब हम लोग अलग हुए थे तब तुम्हारी स्ट्रेंथ दाओजोंग के 1 स्टार लेवल पर थी, पर देखो अब तुम्हारी स्ट्रेंथ दाओजोंग के 9 स्टार लेवल पर पहुंच चुकी है, पर आखिर ऐसा कैसे हुआ। शेयन हंसता है, कहता है, कुछ नहीं, शायद मेरी किस्मत थोड़ी सी मेरी साथ दे दी, ये एक लकी ब्रेक थ्रू था जो कि कुछ समय पहले ही हुआ है। फेंग जुनजी शेयन की बात को सुनकर हंसते हैं, कहते हैं, लिटिल गाय अगर कोई तुम्हारी बात को सुनेगा मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हारी बात को सच में पचा पाएंगे। तुम्हें पता है ना कि तुम किस लेवल में किस स्पीड के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो। तुम्हारे ट्रेनिंग की स्पीड की बात अगर कोई सुन ले तो कोई पर्सन उसी जगह शॉक्ड हो जाए। उनका सोचो जो सालों सालों तक दाओजोंग लेवल के 1 स्टार पे फंसे रह जाते हैं और तुम्हें देखो साल भर नहीं बीते हैं और 1 स्टार से दाओजोंग के 9 स्टार पर पहुंच चुके हो। फेंग जुनजी की बात को सुनकर शेयन थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है, कहता है, कुछ नहीं, बस लकी हूँ। शेयन के एम्बैरेसमेंट को देखकर टियान जुनजी लिटिल फेरी डॉक्टर भी हंसने लगते हैं। शेयन के पास कोई जवाब नहीं है कि वो इतना जल्दी कैसे इतना प्रमोट हो गया है। एक बार के लिए तो सभी लोग हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद फेंग जुनजी शेयन के दोस्तों को देखते हैं और फिर कहते हैं, तो ये तीनों तुम्हारे दोस्त हैं, ये तीनों ही हमारे मास्टर यालो को बचाने में मदद करने वाले हैं। इसका नाम जियान है और ये लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि एक दाओजोंग लेवल पर है और मेरे राइट में टियान जुनजी जो कि दाओजोंग
जोंग के 3 स्टार लेवल पर हैं। ये सभी एक दूसरे को बहुत ही रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं। पर दोस्तों तियान जियान जो कि ये सारी चीजें देख रहे हैं वो बड़े शॉक्ड हैं। कह रहे हैं ये लड़का वाकई में बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और कमाल का है। ये लड़का 1 साल में 9 स्टार दाओ जोंग में ब्रेक थ्रू तो करा ही करा, साथ में इसके साथ 2 एलीट दाओ जोंग लेवल के पर्सन है। ये लड़का जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है ये ग्रोथ सच में बहुत ही ज्यादा स्केरी लगता है। अगर ये इस तरह से ग्रो किया तो पता नहीं ये किस लेवल पर जाकर रुकेगा। यहाँ पर टियानजियान की बात मन ही मन फेंग सुनजी भी सुन रहे थे और उन्हें मन ही मन में रिप्लाई देते हैं, आखिर तुम्हारे सामने जो लड़का खड़ा है वो मेरा दोस्त याओ चैन का डिसाइपल है। ये लड़का कॉमन सेंस को टोटली पीछे छोड़ दिया है। कॉमन सेंस से तो कोई इसको जज ही नहीं कर सकता है। जिसके बाद फेंग सुनजी आगे बढ़ते हैं और शेवियन को और उसके दोस्तों को अपने दोस्त टियानजियान से इंट्रोड्यूस कराते हैं और बताते हैं कि इस बार हेल्प करने के लिए वो अपने साथ बस टियानजियान को ही लेकर आ पाए हैं जो कि दाओ जोन के 2 स्टार लेवल पर है। बाकी लोग आने से मना कर दिए क्योंकि उन्हें डर था कि हॉल ऑफ सोल उनके फैक्शन के ऊपर हमला करके सभी लोगों को मार डालेगा। पर ये टियानजियान खुद से मेरे पास आए और इस मिशन में हेल्प करने के लिए अपना हाथ बढ़ाए। इनकी फाइटिंग एबिलिटीज और इनके सराउंडिंग की सेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी डायरेक्शन खोजने की एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा शानदार है क्योंकि हमारी काफी ज्यादा समय बचा सकती है। ये बात सुनते ही तुरंत ही शेवियन हाथ जोड़कर ग्रीट करते हुए टियानजियान को यहाँ पर आने के लिए थैंक यू कहता है। सिर झुकाकर कहता है शेवियन आपका ये एहसान हमेशा याद रखेगा। टियानजियान तब कहते हैं कोई बात नहीं शेवियन, मैं भी यहाँ पर एक एहसान चुकाने ही आया हूँ। तुम्हारे टीचर एक जमाने में मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रहे थे, अगर उनकी हेल्प नहीं होती तो मैं कभी भी अपना वो बदला नहीं पूरा कर पाता। पर अब जो मैं सब कुछ निपटा चुका हूँ मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है न पाने के लिए है, इसीलिए मैं अब याओ चैन की मदद करना चाहता हूँ, उसको बचाना चाहता हूँ। याओ चैन ने मेरे लिए जो किया है वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ और अगर इस मिशन में मेरी बचाते हुए जान भी चली जाए तो मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं होगा। शेयन भी टियानजियान की बात को सुनकर हैरान था पर फिर से एक बार हाथ जोड़कर ग्रीट करता है क्योंकि टियानजियान जैसे पर्सन आसानी से नहीं मिलते हैं। इसके बाद शेयन कहता है तो अब हमारे पास 5 दाओ जोंग है, इसका मतलब अब हमारे टीचर को रेस्क्यू करने का चांसेस 70% हो जाता है। फेंग सुनजी शॉक्ड होकर पूछते हैं 5 दाओ जोंग, पर यहाँ तो मुझे सिर्फ 4 ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तभी शेयन अपने हाथों को झटकता है और शेयन की स्टोरेज रिंग से शेयन का बहुत ही ज्यादा पावरफुल द दाओ जोंग लेवल स्काई डीमन पपेट बाहर निकलता है। स्काई डीमन पपेट की क्या प्रेजेंस थी, ऐसी खतरनाक प्रेजेंस और इतने स्ट्रॉन्ग पपेट को देखकर इवन फेंग सुनजी हैरान हो जाते हैं और टियानजियान का तो मुंह बंद नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहे कि ये लड़का क्या कमाल चीज है। तब शेयन बताता है और मैं भी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर अपनी पूरी पावर लगा दूं तो हॉल ऑफ सोल के एक एल्डर को तो मैं आसानी से निपटा दूंगा। यहाँ शेयन के इस कॉन्फिडेंस को देखकर और स्काई डीमन पपेट को देखकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। एसोसिएशन हेड भी शेयन की पावर पर बिल्कुल शक नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी विश्वास है कि शेयन जो कह रहा है वो शेयन कर सकता है। पर हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि अपनी आंखों को बंद कर लेता है, अपनी मुट्ठी को कस लेता है और कहता है इस दिन का मैंने बहुत ज्यादा समय से इंतजार करा, मेरे टीचर मेरा इंतजार कर रहे हैं। टीचर आप चिंता ना करें, अब आपका डिसाइपल आपके पास आपको बचाने के लिए आ रहा है और इस बार मैं डेफिनेटली आपको हॉल ऑफ सोल से रेस्क्यू कर लूंगा। और दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को घोस्ट सोल वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ से बहुत सारी पावरफुल एनर्जीज फ्लाई करके पार हो रही थी। ये पावरफुल एनर्जी और कोई नहीं बल्कि शेयन और उसकी टीम की थी। वो लोग तेजी से घोस्ट सोल वैली के ऊपर से गुजर रहे थे पर एक समय आता है जब शेयन रुक जाता है। यहाँ चारों ओर एक गहरी धुंध थी। शेयन कहता है तो घोस्ट सोल वैली हमारे सामने है, जिसके बाद हम लोगों को डेथ सोल वैली में एंटर करना है। तब टियानजियान कहते हैं इस पूरे जगह में चारों ओर बहुत ज्यादा घनी फॉग है, यहाँ पे से उड़कर जाना हम लोगों को दूसरों की नजर से बचा सकता है, पर अगर किसी की नजर हमारे ऊपर आ जाती है तो वो लोग आसानी से हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। अगर वो लोग हमें देख लिए तो याओ चैन को वो लोग दोबारा दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देंगे और ये हम लोग कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें जंगल के रास्ते ही जाना होगा। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए कल सुबह इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें मैं आगे की स्टोरी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।